Our detractors had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default, that we, by the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहा ऐसे मंसूबों का शुरू होना अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। पाकिस्तान और चीन के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मंसूबे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। मुश्किल वक्त में चीन ने $5 अरब के कर्ज़ों को रोल ओवर किया। अजीम दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकज़ी कैंपस का संग बुनियाद भी रखा। तक़रीब से खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का जिक्र करते हुए कहा, जापानी मेहनत कश एहतजाज के दौरान भी काम नहीं छोड़ते। मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा आवाज़ आ रही इस तरह, और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ, फिर आवाज़ आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं। और कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो, मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। जो रिटायरमेंट का ये कह रहे हैं जालमाना हम पे लागू कर रहे हैं, जालमाना हम नहीं इनसे मानते। रोटी महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, पंजाब के लोगों के साथ ये हमेशा जुल्म और सितम किया जाता है, तो अभी तक डेडलॉक बरकरार है। हमारे मुतालबात पे किसी ने कान नहीं धरे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस पानी की सप्लाई मुतासिर, सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम। रावलपिंडी में वासा, रेवेन्यू, सेहत, तालीम, RDA मुलाजमीन, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। लाहौर में सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना 5वें रोज भी जारी। हाफिजाबाद, बहावलपुर और सरगोदा में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 तक फी यूनिट इजाफे का फैसला। बिजली का एक यूनिट औसतन ₹50 से तजावुज़ करने का खदशा। नेपरा की जानिब से ऐलान किए जाने का इम्कान। इस वक्त मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹24.82 है। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 से बढ़ाकर ₹24.82 किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का एक यूनिट औसतन तकरीबन ₹45 का है। आम इंतखाबात में पंजाब के हर हलके में शेर का निशान मौजूद होगा। नून लीग की तंजीम UC की सतह पर मजबूत और मुनज़्ज़म है। मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब मुल्क बहरान का शिकार हुआ है, मुस्लिम लीग नून ने मुश्किलात से निकाला है। इसके बावजूद हर बार मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश हुई है। दरिया सतलुज में भावलपुर भावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। झंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई। सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। दरिया चुनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी। दरिया सतलुज में लोधरा के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने अवाम से कहा कि वो सैलाब की अफवाहों के बजाय सरकारी सतह पर जारी पैगामात मद्देनज़र रखें। खैबर के इलाके लालाचना में एक शख्स ने वालिद और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अरमान अली ने दोहरे कत्ल के बाद अपने बच्चों को भी यरगमाल बना लिया था, जिन्हें बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस और अहल खाना के मुताबिक
अरमान अली फ्रंटियर कोर में सिपाही था जिसे मेडिकल बोर्ड ने जहनी तौर पर अनफिट करार देकर जबरी रिटायर किया था। अरमान अली ने ग्रेजुएटी की रकम से क्लैशनकोव खरीदी थी। क्लैशनकोव के मामले पर ही घर में बीवी और वालिद से झगड़ा हुआ था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर को नई कचहरी में नए माहौल में होगी। गुड टू सी यू इन न्यू कचहरी। चेयरमैन पीटीआई के वकील का सेशन जज से मुकालमा। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज जाती मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हुए। समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा कि कल F8 कचहरी नई इमारत में मुंतकिल हो रही है। समाअत मुमकिन नहीं। पीर को नई इमारत में केस की समाअत होगी। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी अफसरान को उकसाने का केस। फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। वकील फैसल चौधरी ने कहा वालिदा की तबीयत नासाज है। फवाद चौधरी लाहौर में हैं। जज ने सवाल किया क्या आप फवाद चौधरी से छोटे हैं या बड़े? फैसल चौधरी बोले उम्र में छोटे लेकिन वजन में बड़े हैं। जज ने कहा छोटों से मोहब्बत ज्यादा होती है। आप वालिदा को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। चौधरियों को अपनी बातों की खुद समझ नहीं। चौधरी पहले कहकर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं था। अदालत की प्रोसिक्यूटर को आइंदा समाअत तक फवाद चौधरी को दस्तावेजात मुहैया करने की हिदायत। मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की रिहाई की रोबकार पर अमल न करने और एतराज लगाने का केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने डीआईजी जेल खाना जात को 19 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने कहा डीआईजी जेल खाना जात को भी इल्म होना चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। रोबकार के फैसले में इबहाम की वजह से अमल दरामद रोका। जेल हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाई की रोबकार पर एतराज आयद किया है। सानेहा 9 मई पर लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों से 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। खवातीन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया। गिरफ्तार 59 खवातीन को जमानत पर रिहाई मिल गई। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11, फैसलाबाद की 8 और मुल्तान की 4 खवातीन को जमानत पर रिहा किया गया। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मुसलसल इस्लाहात की ज़रूरत होगी। नया प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकाम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा। आने वाले अरसे में मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद अहम है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लोगों की मदद और हिमायत और मुल्क की बैरूनी इक्तिसादी सूरत हाल मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। स्टेट बैंक ने हुकूमत की तरफ से कर्ज और सूद की अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2023 के 9 माह में कर्ज और सूद पर 15.662 अरब डॉलर की अदायगी की। हुकूमत ने माली साल 2023 के 9 माह में 12.639 अरब डॉलर की असल अदायगी की। हुकूमत ने इस 9 माह के अरसे के दौरान 3.023 अरब डॉलर का सूद अदा किया। माली साल 2022 में हुकूमत ने 15.101 अरब डॉलर बतौर असल और सूद अदायगी की थी। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे महंगा होकर 277 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 276 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 1 रुपए महंगा होकर 281 रुपए का हो गया। मौका मिलता है पिकनिक मनाने का, बड़ा एंजॉय करते हैं हम। छोटी छोटी खुशियाँ जो चाहिए होती हैं, पिकनिक वगैरह, घूमना फिरना, ये फिलहाल हमें नसीब हुई है कुछ वक्त के लिए, तो हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ खाना बना के आए, अपना सुकून से अपना नहाएंगे धोएंगे और एंजॉय पिकनिक करके घर चले जाएंगे। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद लोधरा में शहरियों को तफरीह का मौका मिल गया। बड़ी तादाद में पिकनिक मनाने दरिया किनारे पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि गर्मी में दरिया किनारे लुत्फ उठा रहे हैं। सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के अक्सर अजला में मानसून बारिश का नया सिस्टम आज से दाखिल हो रहा है। सिस्टम 16 जुलाई तक सूबे में मौजूद रहेगा।
बारखान, मूसाखेल और कोहलू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, 34 दर्जा हरारत की गर्मी की शिद्दत 42 तक महसूस की जा रही है। बिजली की तलब भी बढ़ गई। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 4800 मेगावाट है। नेशनल ग्रिड से लेस्को को 4550 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को इस वक्त बिजली के 250 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे है। मंगोपीर कराची में दुबई से आए शहरी का पुलिस के हाथों कत्ल का केस। डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी वेस्ट फिदा मस्तोई के मुताबिक डीएसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कमर अहमद से पुलिस मोबाइल भी बरामद कर ली गई। मुकदमे में मफरूर एएसआई और दीगर पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। एफआईए ने एक हफ्ते से लापता कस्टम्स अफसरान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईए हुकाम के मुताबिक तारिक महमूद और यावर अब्बास को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 54 लाख रुपए, 2500 अमरीकी डॉलर और 6100 दरहम भी बरामद हुए। दोनों अफसरान को कस्टम्स में मेगा करप्शन स्कैंडल के तहत गिरफ्तार किया गया। शोब गैरिजन और सुई में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। फौजी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादर वतन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। फौजी जवान दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए शहीद हुए थे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर हड़ताल। कोयटा में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। कल्लात, मंगोचर, नोशकी, पंचकोड़ में भी शटर डाउन। BNP ने वर्ड में अमनो अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मसाइल पर शटर डाउन की अपील की थी। राहिबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम का इख्तिताम। राहिबों और स्कॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान ने बुध आसार की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। बुध मत के मजहबी राहिबों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द ने पेशावर अजायब घर का दौरा भी किया। आसार कदीमा के नवादरात में गहरी दिलचस्पी ली। अमरीका का तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती मुआवजे से इनकार। मौसमियाती मंदूब जॉन कैरी ने ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी को बताया कि अमरीका किसी भी हालत में सैलाब, तूफ़ान और दीगर मौसमियाती आफात से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा अदा नहीं करेगा। गुज़श्ता साल मिस्र में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में 200 से ज़ायद ममालिक ने तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से लॉस एंड डैमेज फंड पर इत्तफाक किया था, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक का नुकसान पूरा करना है। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया के बड़े समंदरों का रंग तब्दील होने लगा। हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में गहरे नीले समंदरों का रंग हरा होना शुरू हो गया है। साइंसदानों ने समंदर के रंग में तब्दीली की वजह माहौलियाती आलूदगी के बायस समुद्री दर्जा हरारत में इजाफे को करार दिया। समुद्री दर्जा हरारत में इजाफे से उन मखसूस समुद्री हयात की आबादी बढ़ रही है जो सब्ज रंग का बायस बनती हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे फ्रांस में अरबों डॉलर की राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज के मुआहदे का ऐलान। भारतीय वज़ारत दिफा के मुताबिक फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोज खरीदी जा रही हैं। हॉलीवुड के फिल्म और टीवी अदाकारों का आज से हड़ताल का ऐलान। 63 साल में पहली बार अदाकार भी राइटर्स की हड़ताल में शामिल। अदाकारों और मुसन्नफीन का तनख्वाहों में बेहतरी का मुतालबा। टीवी और फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुसन्नफीन 11 हफ्ते से मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल पर हैं।
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की गाल में ट्रेनिंग, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से खेला जाएगा। लाहौर में जारी गोल्फ टूर्नामेंट में खवातीन गोल्फर्स का महारत का मुजाहिरा। खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि गर्म मौसम में खेलने के लिए खुद को तैयार किया है। खेल से उनकी फिटनेस में मजीद बेहतरी आएगी। मैडम ने क्रिकेट भी खेली है और साइकिलिंग भी की है और अभी आप स्क्वॉश खेल रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इनमें से कोई एक काम कर लेती और अच्छे से कर लेती। वाह भाई महेंद्र भाई, दिलचस्प सवाल। बहुत अच्छा, अच्छी तरह बोला है। अच्छा, साइकिलिंग और क्रिकेट मैंने प्रोफेशनली नहीं खेली, मैं स्क्वॉश प्रोफेशनली खेली। वो एक काम अच्छा करती है। क्रिकेट, साइकिलिंग और स्क्वॉश में से कौन सा काम अच्छा किया? स्क्वॉश और क्रिकेट में मुश्किल खेल कौन सा है? खेलों में कौन सा सूबा सबसे बेहतर है? स्क्वॉश प्लेयर नौरीना शम्स के जवाब और ताबिश हाशमी के सवालात। प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। अपने आगाज से ही रेटिंग चार्ट्स और यूट्यूब पर जमाया अपना राज। आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।